हेलो स्टूडेंट, मैं सरिता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज एनसीईआरटी पर्यावरण से 30 क्वेश्चन कराऊंगी प्रैक्टिस सेट 1 से। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने की। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है? मोटापा और एनीमिया। बच्चों की विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति की समझने की योग्यता। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से हो जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहर की दुनिया से जोड़ना। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने में, अपने विचारों का निर्माण करना और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। दुर्गा गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है? जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चे के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 डोरियों में अलग अलग करती है। रीना ने 2 डोरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग अलग किया है: केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाए गए टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। इससे वो क्या दर्शाना चाहती है? तो अपघटित नहीं होने वाले चीज़ों को दर्शाना चाहती है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा के। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी और दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऐसा क्यों किया जाता है? कीड़ों को दूर रखने के लिए। गाय एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है निष्पादन। इसका अर्थ होगा निष्पादन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना पहेलियों का उद्देश्य नहीं होता है। एक पुरुष जिसका रक्त O और एक रक्त समूह वाली स्त्री
ए पॉजिटिव रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, इसके कारण उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितने % होगी? 50%। टूटता तारा उल्का पिंड उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। क्वाथन उबालना और बाष्पीकरण में अंतर है। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वाथन नहीं हो सकता। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का होना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। स्टूडेंट, ये 30 क्वेश्चन पर्यावरण से थे। स्टूडेंट, हो सकता है पढ़ने में थोड़ा मैं वीडियो को हाथ से बनाती हूँ, मोबाइल हाथ में पकड़ना पड़ता है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा ध्यान भटकता है। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।